हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभांशु मंडल नॉलेज शेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडिया का बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, तो आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेस्ट लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स 2025 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है। व्हाट इज लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो सेबी के क्लासिफिकेशन के मुताबिक होते हैं, अपने एसेट्स का कम से कम 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टेबिलिटी और स्टेडी परफॉर्मेंस देते हैं। मिड कैप स्टॉक्स जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 to 250 रैंक में होते हैं, ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लेकर आते हैं, लेकिन इनमें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होता है। ये फंड कैटेगरी एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है जो पूरे लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स के बीच का गैप ब्रीच करता है। इसमें मिड कैप्स का एग्रेसिव ग्रोथ पोटेंशियल और लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी दोनों शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करता है जो इन्वेस्टर्स के लिए मॉडरेट रिस्क लेवल के साथ वेल्थ बिल्ड करने का एक अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि 2025 का 5 बेस्ट लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या क्या है, जो फंड्स लास्ट 5 ईयर्स से कॉन्सिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मैंने सिर्फ वही 5 फंड को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में मैंने सिलेक्ट किया है। तो चलिए जानते हैं कि 2025 का 5 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 5 नंबर पे जो फंड है उसका नाम है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले 3 साल में 19.73% और पिछले 5 साल में 23.14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये फंड HDFC म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी के अंदर आता है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लमसम के थ्रू मिनिमम 100 और सिप के थ्रू भी 100 की जरूरत होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि टॉप 4 म्यूचुअल फंड क्या है। फोर्थ में जो फंड है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले 3 साल में 19.90% और पिछले 5 साल में 23.39% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये फंड ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी के अंदर आता है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लमसम के थ्रू मिनिमम 5000 और सिप के थ्रू 100 की जरूरत होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि टॉप 3 में कौन सा फंड है। तो टॉप 3 में जो फंड है उसका नाम है बंधन कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। बंधन कोर इक्विटी फंड ने पिछले 3 साल में 21.91% और पिछले 5 साल में 23.47% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये फंड बंधन म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी के अंदर आता है। तो चलिए इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। बंधन कोर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लमसम के थ्रू मिनिमम 1000 और सिप के थ्रू 100 की जरूरत होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि टॉप 2 में कौन सा फंड है। टॉप 2 में जो फंड है उसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले 3 साल में 20.81% और पिछले 5 साल में 26.55% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये फंड क्वांट म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी में आता है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम लमसम अमाउंट 5000 है और सिप के लिए मिनिमम 1000 है। फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है। तो नंबर 1 पे जो फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ने पिछले 3 साल में 25.39% और पिछले 5 साल में 26.67% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम लमसम अमाउंट 500 है और सिप के लिए भी मिनिमम 500 चाहिए। यानी फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 500 देकर लमसम एंड सिप दोनों में ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।